मोदी साहब ने सबके मन की बात सुनी है और सबकी समस्याओं का समाधान किया है। तभी तो मोदी साहब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जनमानस को अपने सीने से लगाया। जम्मू कश्मीर के जनमानस का दुख, दर्द, तकलीफ अगर किसी ने समझी है और उसका समाधान किया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब हैं। मोदी साहब ने जनमानस की बात सुनी तो जम्मू कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को अधिकार मिले, पीओजेके के रेफ्यूजीज को अधिकार मिले, उनकी बातें, उनकी जो महत्वपूर्ण विषय थे वो सुने गए। गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, जम्मू के डोगरे हों, कश्मीर के लोग हों, जम्मू कश्मीर की मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें हों, समाज के अंदर जो लोग प्रताड़ित थे, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, विस्थापित समाज, इनके अगर मन की बात किसी ने सुनी है और उसका समाधान किया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों का निर्माण, 2 एम्स जम्मू के सांबा में, कश्मीर के अवंतीपुरा में, 9 मेडिकल कॉलेजेस, फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स, गांव गांव में सड़कों का जाल, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल्स, गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब लोगों के मकान बनाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट, बाथरूम्स बनाने का काम मोदी साहब ने किया। गरीब लोगों ने जो हजार रुपया मासिक पेंशन, ये सब, और जो गोल्डन कार्ड 5-5 लाख रुपया, एक गोल्डन कार्ड से एक व्यक्ति को 1 साल इलाज के लिए, भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन इंसान का शरीर है, बीमारी, कभी ना कभी आदमी बीमार होता है। हमने वो दौर भी देखा है जब सगे भाई की जेब में 100 रुपया नहीं होता कि अपने बीमार जेरे इलाज भाई की मदद करे। लेकिन मोदी साहब ने जो गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत योजना के तहत लाए, 5-5 लाख रुपया एक एक व्यक्ति को 1-1 साल में, ये सब मोदी साहब की देन है। मोदी साहब ने सबके मन की बात सुनी है और सबकी समस्याओं का समाधान किया है। तभी तो मोदी साहब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं। दिल देखिए, हम सब जानते हैं कि 70 साल गुलामी की जंजीरों में पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित समाज के लोगों को गुलाम बना के रखा गया था, उनको कोई अधिकार नहीं थे। यह नरेंद्र मोदी साहब की देन है कि पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को आज जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण नागरिकता के अधिकार मिले हैं। जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से 1947, 1965 और 71 के जो विस्थापित हैं, उनकी भी अगर मन की बात किसी ने सुनी है, वो नरेंद्र मोदी साहब ने सुनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनी है। जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी के लोग हों, शहर के हों या गांव के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हों, सबके मन की बात अगर किसी ने सुनी है वो मोदी साहब हैं। और इसलिए तो जनमानस के दिल में मोदी साहब बसते हैं और जन जन बोलता है हर हर मोदी, घर घर मोदी। राज्य का दर्जा और जम्मू कश्मीर में चुनावों के वक्त मन के वाले लोगों की कब सुना? पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर में
जब भी विधानसभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरू होगी, उसका निर्णय चुनाव आयोग ने करना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। जिस तरीके से 30 अप्रैल रविवार को मन की बात 6.5 लाख से ऊपर लोगों ने इकट्ठे होकर सुना, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर घाटी में भी, मैं महसूस करता हूं कि अगर वर्तमान में जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव हो, अगर चुनाव आयोग इस पर फैसला लेता है, तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जिस तरीके से जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। अमर उदौला कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और सड़क जो जगह है सड़कों पे है बेरोजगार है, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में यहां सरकारी तंत्र में लोगों को रोजगार दिया जाए, अपने दम पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाइड करके नौजवान आगे बढ़े। वहीं नए नए एंटरप्रेन्योर्स, नए नए स्टार्टअप्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनको भी बढ़ावा देने की प्रयास मोदी सरकार द्वारा हो रही है। जम्मू कश्मीर की जनता का समाधान सिर्फ मोदी साहब ही कर रहे हैं। इससे पूर्व की जो सरकारें थी, उनको एक बार अपनी अंतरात्मा में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मिशन के साथ काम किया और सबको मिलकर आगे बढ़ाया। अभी भी फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि G20 के जो इवेंट्स लद्दाख में हो सकते हैं, तो फिर जम्मू में क्यों नहीं? जो लोग जम्मू की बात करते थे, जम्मू के ठेकेदार बने थे और डोगरा चिल्लाते थे, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल जो है वो किया है। वो आज चुप क्यों है? जम्मू को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? क्या G20 देशों का एक बड़ा सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने लिया है। G20 राष्ट्र समूह में बहुत बड़े बड़े देशों का नाम आता है और जम्मू कश्मीर को चुना जाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करती है। कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर की खुशहाली हाज़म नहीं होती, कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर की तरक्की, डेवलपमेंट से चिड़चिड़ापन आता है। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर अमन, चैन, भाईचारे और मोहब्बत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो कुछ लोगों के पेट में बहुत तकलीफ हो रही है और उनसे यह खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्योंकि वो घबराहट में हैं। ऐसे लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए इस प्रकार के बौखलाहट में आकर बयान दिए जा रहे हैं G20 को लेकर। कश्मीर में ही क्यों, जम्मू में क्यों नहीं? ये फारूक साहब कह रहे हैं, इसमें इसके बारे में बताइए। जम्मू कश्मीर हमारी एक रियासत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों में जहर घोलकर राजनीति की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी
लोगों को यकजहती प्यार मोहब्बत से नहीं जीने दिया। आज जब जम्मू कश्मीर के लोग एक होकर मिलकर आगे बढ़ रहे हैं खुशहाली के साथ, तो जिन नेताओं की सियासी जमीन खिसक चुकी है वो परेशान हैं और इस प्रकार का जहर घोलकर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उनका ये षड्यंत्र नहीं कामयाब हो रहा। भाजपा में बड़े बड़े नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं और चर्चाएं यही है कि सुरेंद्र चौधरी जो एक बड़ा नाम है वो भाजपा से नाराज है और किसी भी समय भाजपा छोड़ सकते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम तो सबसे प्यार मोहब्बत से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हम तो जो बाकी वाले दाएं बाएं घूम रहे हैं उनको भी लाने के चक्कर में किसी को छोड़ेंगे नहीं। सवाल फरूक अब्दुल्ला ने अभी आप पर जो है वो एक आरोप और लगाया है कि आप कहते थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जम्मू कश्मीर में जब 370 खत्म होगा तो आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। पुंछ हमले पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्यों जवानों को बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दी गई और क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं अगर 370 खत्म है। मैं श्रीमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से एक सवाल पूछता हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं याद कराना चाहता हूं वो दौर जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने कश्मीर के अंदर बाजार बंद रहते थे, जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स बंद रहते थे, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, कोई बाहर से टूरिस्ट कश्मीर में आना बंद हो गए थे। लाल चौक से लेकर कश्मीर के तमाम बड़े बड़े शहरों में सिर्फ बंद हड़तालें, उनका दौर चलता था। जिधर देखो उधर पत्थरबाजी का दौर चलता था। कश्मीर के अंदर जब हमारे मुसलमान भाई जब जुमे की नमाज अदा करने या ईद की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे, तो जब वापस आते थे तो उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं से भी पथराव होगा, कहीं से भी कोई गोली चलेगी। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आज वो दौर खत्म हो गया। आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है, भाईचारा है। जम्मू हो या कश्मीर हो, 12 महीने बाजार खुले हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, बाजारों में रौनकें हैं, सड़कों पर, बाजारों में चहल पहल है। ये खुशनुमा माहौल, ये खुशहाली और चारों तरफ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ये सब मोदी साहब की देन है। एक बार आप भी अपने अंतर मन में एक बार विचार करें कि कितना बड़ा परिवर्तन मोदी साहब ने किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो पुरानी सरकारों ने और देश दुश्मन ताकतों ने, अमन के दुश्मनों ने जो जख्म दिए थे, उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। तभी तो जम्मू हो या कश्मीर हो, हर एक शख्स के दिल में मोदी साहब बसते हैं। थैंक यू।